अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम रिव्यू क्वेश्चंस का सिलसिला ख़त्म कर चुके हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होने को है। तो चलिए अपने स्टेप नंबर 13 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं 4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आपके सामने पेश करूंगा, उनकी डिस्कशन करेंगे और उनसे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे। चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी ये पहला ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है और उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 13.1। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रिफाइड रॉड। इलेक्ट्रिफाइड रॉड का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिफाइड रॉड मीन्स एक ऐसा रॉड जिस पर आपने कुछ चार्ज दिया, जिसे इलेक्ट्रीफाई किया, यानी अब वो न्यूट्रल रॉड नहीं है। अट्रैक्ट्स द पीस ऑफ पेपर। आप जानते हैं एक इलेक्ट्रिफाइड रॉड हो या एक ऐसी कॉम्ब हो जिसे आपने अपने सर में बार बार रब किया हो, ये दोनों पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आफ्टर अ व्हाइल दीज पीसेस फ्लाई अवे। ये पेपर के टुकड़े जो उस पर चिपक गए थे थोड़ी ही देर के बाद उतर जाएंगे या वहां से हट जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, व्हाई? द क्वेश्चन इज कि वो पीस ऑफ पेपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से उस कॉम के साथ या उस रॉड के साथ अटैच हुए थे, वो अब क्यों नहीं उस रॉड के साथ अटैच रहे, उतर क्यों गए? स्टूडेंट्स, चलिए हम रॉड की बात करते हैं। अगर हम उस रॉड को लेट्स से अपने सर में बार बार बालों के साथ रब करेंगे तो क्या होगा? हम जानते हैं कि बालों के साथ बार बार रब करने से, अगर ये प्लास्टिक की रॉड है तो उस पर ढेर सारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव चार्ज इसकी सरफेस पे एक्यूमुलेट हो चुका है, आ चुका है, ये नेगेटिव चार्ज पास आए पेपर के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस तरफ पेपर के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑपोजिट साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन? दिस पेपर विल बी अटैच्ड टू दिस रॉड। ये इस रॉड के साथ चिपक जाएगा। ये छोटा पीस ऑफ पेपर इस रॉड के साथ जुड़ जाएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ी ही देर के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड के हैं, कांटेक्ट की वजह से, टच होने की वजह से इस रॉड से उतर के इस पेपर पर आना शुरू हो जाएंगे। सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स या मोस्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स जो इस रॉड पर होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे इस पीस ऑफ पेपर पर आ जाएंगे और इस रॉड का जो नेगेटिव चार्ज है वो रिड्यूस होता जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर के बाद हमारा ये रॉड न्यूट्रल हो जाएगा। जब ये रॉड न्यूट्रल हो गया तो फिर जाहिर है कि अट्रैक्शन भी नहीं रहेगी। When this rod will get neutral, there will be no further electrostatic attraction between the piece of paper and the rod. That is why थोड़ी देर के बाद ये piece of paper fly away, ये यहाँ से उतर जाएगा, फ्लाई अवे कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि जब आप पेपर को इस रॉड के साथ टच करेंगे तो टच होने पर इस रॉड का एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इस रॉड से ख़त्म होकर थोड़ी देर के बाद पेपर पर आ जाएगा, लिहाजा रॉड will no more be electrified. लिहाजा there will be no more charge on this rod to attract the paper toward itself. The rod will get neutral and there will be no force. Let's move on towards the next conceptual question of today's lecture. My dear students, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कुछ टेक्निकल नहीं है, आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकेंगे। स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। How much negative charge has been removed from the positively charged electroscope if it has the total charge of 7.5 into 10 raised to the power minus 11?
आपने देखा कि मैंने इस स्टेटमेंट में सिर्फ चंद अल्फाज को हाईलाइट किया, यानी इस स्टेटमेंट में सिर्फ चंद अल्फाज ही मेरे इस सवाल के कीवर्ड्स थे। इन्हीं अल्फाज से मैं अपने जवाबात तक पहुंच सकता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, तो यकीनन उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये 7.5 × 10⁻⁻11 का चार्ज अचीव करने के लिए आखिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया। Dear students, we all know that charge of one electron is 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs। ये नेगेटिव चार्ज है। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो इतना नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया जाए तो इसी मिकदार में पॉजिटिव चार्ज उस सरफेस पे आ जाएगा। सो यू विल गेट दिस चार्ज इफ वन इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें टोटल कितना चार्ज अचीव करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमें टोटल चार्ज अचीव करना है 7.5 × 10⁻⁻11 कूलम्स। तो आखिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, बहुत फेमस फार्मूला है Q = NE। N is the number of electrons that you will remove, E is the charge on a single electron। चलिए देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। टोटल चार्ज 7.5 × 10⁻⁻11 है। वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में। Q की जगह लिख देंगे 7.5 × 10⁻⁻11 माय डियर स्टूडेंट्स, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं कि आखिर कितने रिमूव करूं। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो चार्ज की वैल्यू यहाँ पर n से मल्टीप्लाई हो रही है, ये इस तरफ आके इक्वेशन के डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए लेट्स डू इट करते हैं। ये क्या बन जाएगा 7.5 × 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्जेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसे कैलकुलेटर पे करें तो आपका आंसर आता है 4.68 × 10⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव किए गए फाइंड आउट कर लिए। स्टूडेंट्स, वंस अगेन ये भी एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। चलिए स्टूडेंट्स, मूव ऑन करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने पहले वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह से ये भी बिल्कुल वैसा ही बहुत सिंपल है। कहा यह जा रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन will a positively charged particle will move in a electric field। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। स्टूडेंट्स, जरा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्ट होती है नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो अगर मैं दो प्लेट्स ड्रॉ करूं, एक प्लेट पर आपने देखा मैंने पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ की है और दूसरी प्लेट पर मैं अगर यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करूं तो क्या ख्याल है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, शुरू होगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी। चलिए एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज Q है, तो आप जानते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज Q पर इस पॉजिटिव प्लेट से रिपल्शन एक्सर्ट होगी और नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्शन एक्सर्ट होगी। सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड ही की डायरेक्शन में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन वही होगी तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की भी वही डायरेक्शन होगी जो पॉजिटिव चार्ज की है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज और द नेगेटिव प्लेट और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
उम्मीद करता हूं कि ये थर्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। अब हम मूव करेंगे आज के अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का भी फोर्थ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी फोर्थ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 13.4। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डज ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन? एक्सप्लेन। हमें कहा यह जा रहा है कि क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर्स जोड़े जाएं तो हर कैपेसिटर को बराबर चार्ज मिलेगा? अगर हाँ तो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कैसे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे तब हमने ये बात डिटेल से एक्सप्लेन की थी। चलिए जरा उस बात को रिकॉल कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक कैपेसिटर है, ये सेकंड कैपेसिटर है और ये थर्ड कैपेसिटर है। हमारे पास सीरीज में ये तीन कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। ये वायर इन तीनों कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ती हुई जा रही है और इस वायर को ज़ाहिर है आप बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू एनर्जाइज दीज कैपेसिटर्स। इन कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए बैटरी जोड़ी जाएगी साथ। तो ये बैटरी का लेट्स से पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का फिर पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि यहाँ पर दो बैटरीज कनेक्ट की गई हैं और ये उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर होती हुई इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करती हुई इसके सर्किट को कंप्लीट कर रही है। स्टूडेंट्स, मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ कि दिस बैटरी इज हैविंग द वोल्टेज V। दिस बैटरी वर्क्स लाइक अ पंप। ये एक पंप की तरह काम करती है। जिस तरह से अगर यहाँ पर शुरू में देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बैटरी क्या करेगी, यहाँ ये नेगेटिव टर्मिनल इस बैटरी का तमाम पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ से बाहर खींचना शुरू होगा। तो ये पॉजिटिव चार्जेस इस सर्किट में ट्रेवल करते हुए इस कैपेसिटर से बाहर आएंगे और इस बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए इस प्लेट पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आहिस्ता आहिस्ता इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेट्स से इस प्लेट पर तकरीबन 5 पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 5 पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी और तकरीबन सामने वाली प्लेट्स पर भी 5 ही नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से सामने वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई और जितना पॉजिटिव इस प्लेट A पर था उतना ही नेगेटिव इस प्लेट B पर आ गया। स्टूडेंट्स, अभी जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से इस सेकंड कैपेसिटर C2 की A प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर B प्लेट ऑफ दिस C1 कैपेसिटर वाज हैविंग 5 नेगेटिव चार्जेस, सो वी आर गोइंग टू हैव equal 5 positive charges on the plate A for capacitor C2 और उतना ही इक्वल नेगेटिव चार्ज इसकी प्लेट B पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के केस में आपने पढ़ा था कि जितना पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी के करीब लाया जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से वो दूसरी बॉडी अपना ऑपोजिट चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के सामने कर देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये B प्लेट ऑफ C2 उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ले आएगी और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ज़ाहिर है फिर इस C3 कैपेसिटर के लिए जो प्लेट A है वो भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगी और अल्टीमेटली जो C3 की B प्लेट है वो तो वैसे ही नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी है तो उस पर तो उतना ही नेगेटिव चार्ज यानी 5 नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। तो अगर आप गौर करें तो तमाम कैपेसिटर्स के ऊपर इक्वल चार्ज है। इसका चार्ज अगर Q1 है, इसका Q2 और इसका Q3 है तो यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3 है। सो हम ये बात कह सकते हैं कि इन द series combination the value of charge will remain constant। charge यानी Q will remain constant। तमाम कैपेसिटर्स को मिलने वाला चार्ज एक जितना होगा, एक बराबर होगा। ये तो 3 कैपेसिटर्स हैं, 3 की बजाय अगर आप 4, 5, 6 या n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स भी कनेक्ट कर दें तो तमाम कैपेसिटर्स को मिलने वाला चार्ज या तमाम कैपेसिटर्स की
प्लेट्स पर डिपॉजिट होने वाला चार्ज इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चारों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अब आपकी फिंगर टिप्स पर हैं। आप इन्हें समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मुलाकात करूंगा अगले लेक्चर में। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज।